हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और इस वीडियो में आप लोगों को एक खतरनाक साइकोलॉजी बताऊंगा, जिस साइकोलॉजी से किसी का भी ईगो आप तोड़ सकते हो, किसी का भी ईगो टूट जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्यों लोगों को ईगो रहता है। यह भी एक तरह का साइकोलॉजी है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका पार्टनर या कोई भी आपका दोस्त, घर वाले सब ईगो लेके बैठे हैं, ठीक है। आपका बंदा, आपकी बंदी मान लो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, ईगो की वजह से कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। तो ये भी क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो कैसे करने लगेगा, क्यों करेगा, ईगो तोड़ के वो क्यों आपके पास आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा साइकोलॉजी, जो मेन साइकोलॉजी होता है ना, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ईगो का रीजन क्या है और ईगो किसी का ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। इस वीडियो को एकदम लाइक मार दीजिए, अभी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है कि स्टार्टिंग में सब सही चलता है, एक टाइम पे ईगो एटीट्यूड पे आ जाते हैं कपल्स, ठीक है। और सिर्फ कपल में ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, घर परिवार में भी लोगों का ईगो एटीट्यूड आ जाता है। भाई भाइयों में, ठीक है, बहनों बहनों में, माँ बाप या बेटा बेटी में भी ईगो आ जाता है, फ्रेंड लोग में ईगो आ जाता है, इंप्लॉयज में ईगो आ जाता है, बॉस और इंप्लॉय में ईगो आ जाता है। आप समझ रहे हो, ईगो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में होता है। ईगो मतलब अहंकार, अहम, ठीक है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मैं नहीं झुकूंगा, सामने वाला झुक के बात करेगा तब चलेगा। समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने गलती से अपनी शादी में किसी को इनवाइट नहीं किया, ठीक है। अब उसको बुरा लग गया, अब उस वजह से वो आपसे जिंदगी भर बात नहीं कर रहा है और आपकी बुराई सब जगह कर रहा है, तो उसका ईगो हर्ट हो गया। तो आपका बुराई सब जगह कर रहा है, मतलब आपने थोड़ा सा गलती किया तो वो एकदम दुष्टपनी पे आ गया। समझ लो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, गौर से सुनिएगा। मान लो कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, छोटा सा एम्प्लॉय, ठीक है। और आपका एकदम बॉस ना हिटलर टाइप का है, एकदम गुस्सैल, हमेशा गुस्सा जाएगा, हमेशा नौकरी से निकालने की सबको धमकी देता है, ठीक है। मतलब एकदम काफी डोमिनेटिंग बॉस है आपका। आप मान लो एक बार गलती से ना लेट से पहुंचे ऑफिस, ट्रैफिक था रास्ते में, बारिश भी हो रही थी, तो आप लेट से पहुंचे ऑफिस। अब आपका बॉस देखा और एकदम आपको ना माँ लगा के गाली दे दिया, उल्टा सीधा। अब भाई कितना भी एम्प्लॉय हो, माँ तो सबकी होती है, तो आपको बुरा लग गया। तो आपने बॉस को बोला कि सर प्लीज गाली मत दीजिए, आप मार लीजिए लेकिन गाली मत दीजिए, माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब आपने बोला तो सही, लेकिन उस घटिया बॉस को ईगो हर्ट हो गया। अरे मेरे को ऐसे बोल दिया, गाली मत दीजिए सर। अब इस वजह से वो क्या कर रहा है, आपका मतलब वो आपको रिजाइन देने के लिए धमकी दे रहा है, या वो कुछ एकदम टर्मिनेट कर दे रहा है आपका जॉब। डायरेक्ट तो टर्मिनेट नहीं कर सकता, इंस्पेक्शन बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रच के आपको नौकरी से निकलवा रहा है, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया। आप सॉरी सॉरी बोल रहे हो फिर भी वो सुन नहीं रहा है, ईगो हर्ट हो गया उसका, ठीक है। अब ईगो के वजह से वो आपका रोजी रोटी पे लात मार रहा है, ठीक है, और आपको नौकरी से निकाल दिया। अब आप घर पे बैठे हो, एकदम बेरोजगार हो, खाने की किल्लत है, ठीक है। मुझे ये बताइए, अगर आप एकदम सिंपल एम्प्लॉय रहते, ठीक है, तो ऑब्वियस बात आपको कोई भी निकाल देगा, वो बॉस भी निकाल देगा। मान लो 20-30 हजार कमा रहे हो, वो बॉस भाई 2-2 लाख महीने कमा रहे हो तो निकाल देगा, ठीक है, पावर है उसका। लेकिन आप छोटा सा एम्प्लॉय होने के बाद भी आप उस बॉस का बहुत ही प्राइवेट बात, मतलब प्राइवेट सीक्रेट आपको पता रहता कि उस बॉस का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या वो बॉस जेल जा चुका है, किसी रेप केस में फंसा था, या वो 1-2 लड़की को उल्टा सीधा बात करता था, और वो स्क्रीनशॉट आपके पास कहीं से आया, बहुत पहले से आ चुका है, और आपको बहुत ही चिट्ठा पुर्जा उसका पता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या वो बॉस आपको निकालेगा? उसका तो सारा सीक्रेट आपको पता है, क्या वो बॉस निकालेगा? उसका ईगो हर्ट होगा भी, लेकिन फिर भी उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि आपको नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि आपको वो नौकरी से निकालेगा तो आप उसका सारा सीक्रेट लीक कर दोगे। इस खौफ से वो अपने ईगो को मार लेगा, या उसका ईगो होगा भी ना, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो अपना ईगो डाउन करके आपके सामने ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका एकदम मेन पॉइंट पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसको आपसे बहुत फर्क पड़ता है, उसको आपकी जरूरत है, जरूरत इन द सेंस कहीं आप इधर उधर खबर ना फैला दो, इसलिए उसके आंख के सामने जितना आप रहोगे उसको तसल्ली मिलते रहेगा, ठीक है। मतलब बॉस का कुछ आपको पता है, बॉस का वीक पॉइंट आपको पता है, समझ रहे हो। बॉस को जरूरत है आपके भरोसे की जरूरत है, इसलिए वो आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। या मान लो किसी कंपनी का बहुत ही सीक्रेट डाटा आपको पता है, या सारा हिसाब किताब वो बॉस का, वो कंपनी कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी करता है, ये भी खबर आपको है, सारा डाटा के साथ सारा डिटेलिंग है।
तो क्या कोई कंपनी वाला आपको निकालेगा? नहीं निकालेगा। ईगो भी दिखाएगा, ईगो भी नहीं दिखा पाएगा। उसी तरह होता है रिलेशनशिप में या किसी भी रिश्ते में। आपका पार्टनर अब आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है क्योंकि उसको आपकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। इसलिए तो 2-3 महीने के बाद भी कॉल नहीं आता है बहुत के पार्टनर का, या 2-3 महीने के बाद आता भी है तो हाँ बोलो क्या हुआ। मतलब आपका पार्टनर आपको हल्के में ले रहा है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उसके कोई काम के नहीं हो। एकदम फैक्ट बता रहा हूं। और अगर उसको ऐसा लग भी रहा है ना कि काम का है, लेकिन फिर भी वो 2-3 महीने आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है ढंग से, यानी कि उसको थोड़ा सा बस प्यार होगा भी, लेकिन कोई डर ही नहीं है खोने का। खोने का डर उसके मन में नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत भी महसूस उसको नहीं हो रही है। तो साइकोलॉजी यही है। अगर आप किसी का जरूरत बन जाओगे, ठीक है, जरूरत बोल लो या आदत बोलो, हैबिट बोलो या नीड बोलो, भाई किसी की औकात नहीं होगी कि वो आपको ईगो दिखा ले। मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपका ईगो दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने उसका कुछ लिया ही नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर का 5 लाख रुपए लेके रखे होते। मान लो आपकी बंदी का 5 लाख आपके पास है, तो आपकी बंदी कहाँ भागेगी? कहीं भागेगी? या आपका बॉयफ्रेंड का 5 लाख आपके पास है, वो कहाँ जाएगा? वो चिपके रहेगा, वो भाव देगा ताकि आपसे 5 लाख अपना वो निकाल सके। जरूरत बनी है, ठीक है। आपका पार्टनर अब बात नहीं कर रहा है, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, सब साफ दिख रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इंटरेस्ट चला गया, उसको हो सकता है आपसे कोई बेहतर मिल गया, तो आपकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। समझ रहे हो? पहले जरूरत ही होती है भाई, फिर लगातार जरूरत पूरा करते करते एक आदत बन जाती है। पहले उसका जरूरत तो बनो, तभी तो उसकी आदत बनोगे। अब ये जरूरत किसी भी रूप से हो सकता है, फाइनेंशियली भी जरूरत हो सकता है, इमोशनली भी जरूरत हो सकता है। आप हो सकता है बहुत पास्ट में उसको केयर किए थे, ठीक है, और उसको ये नॉलेज है कि आपके जितना उसको कोई केयर नहीं कर सकता है, इस वजह से आपके अलावा वो किसी के पास जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कुछ दिन बात नहीं करोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो वो ईगो अपना झुका के आएगा आपके पास। तो फाइनेंशियली जरूरत बन सकते हो किसी का, इमोशनली जरूरत बन सकते हो, ठीक है, या कुछ भी, कोई भी नीड। जैसे मान लो कि आप बहुत खतरनाक पोस्ट पे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का गैजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है, आप एकदम आपके बिना बंदी का कुछ हो ही नहीं रहा है, बंदा का कुछ हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 साल से आपका बंदा या आपकी बंदी का केस कुछ चल रहा है कोर्ट कचहरी में, और आप स्टार्टिंग से उसको हेल्प करते आए हो, ठीक है, तो उसकी कमजोरी आपको पता है, तो वो आपके सामने क्या हीरो बन जाएगा यार? वो ईगो क्यों दिखाएगा? औकात में रहेगा, औकात में। अब मान लो आप स्टूडेंट हो, 20 साल के स्टूडेंट हो या 25 साल के स्टूडेंट हो, कमा ही नहीं रहे हो, अभी जेब में 10 रुपया भी है तो बाबूजी का ही है। आपकी बंदी क्या क्यों रह लेगी? सिर्फ उम्मीद करोगे कि सिर्फ मेरे शक्ल सूरत और जो थोड़ा सा मैं प्यारी प्यारी बातें किया हूं उसी बेसिस पे मेरी बंदी टिके रहे? चांस कम है भाई। आपका अगर आप में ही दम नहीं है ना, फिर 90% रिलेशनशिप भगवान भरोसे है। अगर आप में ही दम नहीं है, आप ही सही से साइकोलॉजी में नचा नहीं पा रहे हो ना अपने पार्टनर को, तो फिर आप पे सिर्फ 10% रिलेशनशिप डिपेंड करता है कितना चलेगा, वो सिर्फ 10% है। रेस्ट 90% भगवान भरोसे है, ये नेचर, ये कुदरत भरोसे है कि कितना चलेगा। बहुत लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनको बंदी या बंदा मिला तब मिला जब वो बेरोजगार थे या कुछ लुक्स भी कुछ खास नहीं था, फिर भी उनका पार्टनर 4 साल 5 साल के बाद उन्हीं से शादी किया। बेरोजगार थे, कुछ खास दिखने में नहीं थे, फिर भी उनको प्यार मिल गया। बहुत कम, रेयर होता है ये सब। आप में क्या है? आप में क्या है जो पार्टनर की हमेशा फटी रहेगी, ठीक है, खोने का डर पैदा, मतलब हमेशा उसके मन में खोने का डर होगा, ये होना जरूरी है, तभी वो ईगो अपना कम करके, अपना ईगो तोड़कर आपके पास आएगा। नहीं तो भाई कई लोग हैं, कई सब्सक्राइबर हैं, कई लोग हैं, दुनिया में दिखा दूंगा, जिनका पार्टनर 5-5 महीने से कॉल नहीं किया ईगो की वजह से। समझ रहे हो? तो आप में कुछ होना जरूरी है। अब मान लो ये किसी भी रूप में हो सकता है, बोला ना कैसे नीड, किस प्रकार का नीड बन सकते हो, तो फाइनेंशियली नीड, इमोशनली नीड, फिजिकल नीड भी होता है, ठीक है। अब मान लो अपनी बंदी से खतरनाक भाई फिजिकल हो जाते हो, या आप लड़की हो, बॉयफ्रेंड को फिजिकली बहुत खुश भी कर देती हो। अब हो सकता है इस वजह से भी भाई आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में डर होगा कि यार मेरी बंदी तो भाई इतनी अच्छी फिजिकल है, कर लेती है, मेरा बंदा इतना अच्छा फिजिकल करता है, कहीं दूसरे से अट्रैक्ट ना हो जाए। ये भी खौफ पैदा हो सकता है। आप समझो, हर तरह से आप डर पैदा करा सकते हो, समझ रहे हो? या चौथा, 3 तो बता दिया, चौथा, आपका सब चीज अच्छा है,
ठीक है, लुक वुक अच्छा है, नौकरी वोकरी अच्छा है, बात बात अच्छा करते हो, मतलब बेस्ट ऑप्शन हो आप। और आपके पार्टनर को ये पता है, उसको ये मालूम है कि मेरे जैसे लोगों को इतना अच्छा लड़का या इतना अच्छी लड़की नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपके सामने क्यों ईगो दिखाएगा। अगर दिखाएगा भी ना तो कुछ दिन में वापस से ईगो उसका टूट जाएगा। सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा, मेरा पार्टनर ईगो दिखा रहे मैं क्या करूं। अरे ईगो दिखाने का उसको मौका मिल गया, वो आपको उस लायक समझता है कि आपके सामने वो ईगो दिखा सकता है। ईगो अच्छा चीज नहीं है, एटीट्यूड तो चलो थोड़ा अच्छा होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। एटीट्यूड दिक्कत नहीं है, ईगो बहुत खतरनाक चीज है। ईगो ऐसा चीज है जो कई रिश्तों को तोड़ देता है, कई रिलेशनशिप को तोड़ देता है, कईयों के घर नहीं बस पाता है ईगो के वजह से। ईगो अहम मतलब कि मान लो मुझे अपनी बंदी से प्यार है लेकिन मैं इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ ईगो के वजह से, मतलब इसी से प्यार है और इसी को ईगो दिखा रहा हूँ, तो ये प्यार है, घंटा का प्यार है। ठीक है, देखो भाई आजकल क्या होता है ना, सुनिएगा, स्टार्टिंग में 100% प्यार होता है और 0% ईगो, ये बोला है 0% एकदम नीचे। जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता है तो प्यार थोड़ा कम होने लगता है, मान लो 100% था प्यार तो 90% हो गया और 10% ईगो आ गया। जैसे जैसे और पुराना होता है प्यार, ठीक है, 80% प्यार, 80%, 70%, 60%, ईगो बढ़ने लगता है 10, 20, 30, ठीक है, एक टाइम पे 50 आ जाता है, प्यार 50%, ईगो 50%, ठीक है, और फालतूगिरी होने लगता है रिलेशनशिप में, ठीक है, तो प्यार हो जाता है 0, ईगो हो जाता है 100। अब जब 100% ईगो है तो उसको तो प्यार ही खत्म, ठीक है। तो ज्यादा लंबा ईगो में भी अगर आपका पार्टनर है ना तो वैसे पार्टनर को छोड़ देना ही बेहतर है भाई, क्योंकि जिसका प्यार से ज्यादा ईगो होता है ना उसका प्यार कभी भी खत्म हो सकता है। किसी तरह वो शादी भी कर लेगा ना, कभी भी उसका ईगो आ सकता है। कितनी लड़कियां क्लाइंट है, कितने लड़के मेरे क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर भाई, उनको एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आपका पार्टनर एकदम घटिया है, ईगो वाला बहुत है, क्यों लपेटे में आ रहे हो, क्यों उसका इंतजार करो। फिर भी कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। समझिए, अब मैं भी थोड़े भाई हाथ पकड़ पकड़ के भाई आप लोगों को मूव ऑन कराऊंगा, समझ रहे हो। अब आप लोग खुद में समझदार हो, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग खुद को ही महान समझते हैं, अरे मैं ही समझदार हूँ, घंटे का मेरा क्या ही काउंसलिंग, अरे मैं खुद में महान हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता है, विल पावर भी होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज हो जाने से नहीं होता है कि यार मेरा पार्टनर घटिया है। नॉलेज है, अप्लाई कब करोगे उस नॉलेज का कि घटिया है तो उसका पिछवाड़ा पे मारो लात। ईगो अगर तोड़ना है तो उसकी जरूरत बनो, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ नीड होती है, आप उसका मेन नीड बन जाओगे। मतलब आपके बिना उसका पत्ता ना हिले, ठीक है, वो सब कुछ हिल जाए लेकिन पत्ता ना हिले, भाई उसकी फटी पड़ी रहेगी। आपका सपोज मान लो आप लड़की हो, ठीक है, मान लो 26 साल की लड़की हो, आपका पार्टनर 2 महीने से कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। अब आप बताइए ईगो क्यों दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी है दुनिया में उसको आपसे बेहतर नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, इस उम्मीद से भी नहीं कॉल मैसेज कर रहा होगा, या वो जानबूझ के और ईगो दिखा रहा है ताकि उसको आप ही का कॉल का इंतजार है, ठीक है। अब आप अपना ईगो डाउन करोगी तो वो जीत जाएगा, ठीक है। मान लो 2 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो, 2 महीने से आप 2 महीने से नो कांटेक्ट में हो, आपका पार्टनर भी 2 महीने से कॉल नहीं किया, तो 2 महीने के बाद आप ही हार मान के उसको कॉल मैसेज कर दी, तो आपका पार्टनर दिल का थोड़ी एकदम अच्छा बन जाएगा, वो तो और चौड़ में रहेगा, देखी तुम हार गई ना, तुमको मेरी याद आ गई ना, तेरी फट गई ना। आप जिता दोगे अपने पार्टनर को, फिर वही पुराना बकचोदी स्टार्ट हो जाएगा। समझिए, अगर ईगो के रास्ते में आप चल चुके हो, पीछे मत मुड़िए, सामने वाला का ईगो टूटने दो, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं, अरे सर सब ईगो ही दिखाएंगे तो प्यार कब करेंगे। अरे भाई ठिका लिए हो क्या प्यार करने का, आपने साफ मन से प्यार किया ना है, तो सामने से भी तो प्यार मिलना चाहिए, सामने वाले को भी तो समझना चाहिए अकड़ में बैठा है, ये प्यार करेगा, ये तो भाई किसी तरह शादी करेगा, 5 साल में डिवोर्स भी हो जाएगा आप लोग का। ऐसे नहीं होता, ईगो ही दिखाएंगे तो प्यार क्या करेंगे। आपका पार्टनर कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको नॉलेज नहीं है कि वो ईगो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, 1 नंबर का साथी आदमी है, सब उसको पता है। समझिए बात को, ये प्यार कौन करेगा, मैं भी ईगो दिखाऊंगा वो भी ईगो दिखाएगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। उसका आप बाबूजी हो क्या, उसका आप क्या पेरेंट्स हो, माँ बाप हो क्या जो पैदा किए हो और ईगो नहीं दिखाया। अरे भाई लगभग सेम एज के हो, 19-20 एज का फर्क पड़ता है, 5 साल 6 साल का भी है, 10 साल का भी है, समझो, ठीक है। प्यार ही नहीं कर रहा है तो आप ही क्यों ईगो अपना डाउन करने का ठेका ले रहे हो। वो ईगो दिखा रहा है और आप भी दिखाओ, उसमें क्या जा रहा है। मूव ऑन कीजिए, अगर ईगो वाला पार्टनर है तो मूव ऑन कीजिए,
तो आई होप आप लोगों को समझा दिया साइकोलॉजी, खतरनाक साइकोलॉजी, मतलब कैसे सामने वाला का ईगो तोड़े, उसकी नीड बनो, उसकी जरूरत बनो। अब आप स्टूडेंट हो या कमा नहीं पा रहे हो, आपके लिए बंदी क्यों रोएगी भाई? सिर्फ इसलिए रोएगी कि प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। 2 महीना तक जपेगी कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, लेकिन निखिल 1 रुपया नहीं कमा रहा है, या निखिल खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है, या आप स्वाति हो तो आप खुद पे ध्यान नहीं दे रही हो, तो आपके लिए कोई लड़का क्यों मरेगा? कुछ बात आप में होनी चाहिए। कोई बैठा नहीं है, देखिए आपसे प्यार करने के लिए कोई बैठा नहीं है। खुद में दम लाइए, नहीं तो 5% आपके वजह से रिलेशनशिप चलेगा, 95%, 95% भगवान भरोसे रिलेशनशिप रहेगा सिर्फ आपका। जरूरत बनिए, स्ट्रांग बनिए, ठीक है। मेरी और भी ईगो एटीट्यूड पे वीडियो होगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत डिटेल में बताया हूँ, ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैब टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।